लोग। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो गई है और खासतौर पर जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर, क्योंकि नए प्रभारी जब से अविनाश पांडे बने हैं तब से कांग्रेस हरकत में आई है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई उमंग आई है, क्योंकि आरपीएन सिंह के जाने के बाद आरपीएन सिंह जब तक थे तब तक कांग्रेस के कई विधायक भी नाखुश चल रहे थे और यहाँ तक आरोप लग रहा था कि उन्हें आला कमान तक उनकी बातें नहीं पहुँच पा रही है। तो क्या लगता है, नए प्रभारी आए हैं और सदस्यता अभियान में काफ़ी तेजी आई है? राकेश नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, नए प्रभारी का जो 3 दिवसीय प्रवास हुआ, इस दौरान आदरणीय प्रभारी ने हर स्थिति पे, हर वस्तु स्थिति से लोगों से संपर्क किया, लोगों से बात किया और इस बातचीत के क्रम में सदस्यता अभियान भी हमारा एक प्रमुख मुद्दा था। तो 1 नवंबर से हम लोगों का पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी थी और गांव कस्बों में लोग सदस्य बनने के लिए, कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए भी बेताब है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है, तो उसमें युवा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग, तो ये कांग्रेस के पक्ष में ये एक रुझान आया है। तो इस रुझान को हम सदस्यता अभियान के जरिए हम अपने आप उनके विचारों को हम आदान प्रदान करने में ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो सदस्यता अभियान भी इस प्लेटफॉर्म के तहत लोग जुड़ रहे हैं। आरपीएन सिंह के बारे में ये कहा जाता था कि काफ़ी निरंकुश हो गए थे, 3 प्रभारी जो रहे तो 4 प्रभारी अध्यक्ष छोड़ के चले गए थे। जैसे ही अविनाश पांडे आए तो 3 पूर्व अध्यक्ष ज्वाइन किया और इसे भी समझ लेते हैं। और कितने बहुत नेता जो वरिष्ठ नेता जैसे फुरकान अंसारी साहब या सुबोध कांत वो कहते थे कि ये निरंकुश तो नए प्रभारी को लेने का नहीं, देखिए, बिल्कुल नए प्रभारी एक अच्छे संगठन करता है। वो यूथ कांग्रेस NSY से कांग्रेस पार्टी में योगदान दे करके आज इस जगह पे पहुंचे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे उनको जमीनी हकीकत की पता है और जब एक अच्छा संगठन करता किसी प्रदेश में जाकर के संगठन को बनाने का काम करता है तो स्वाभाविक तौर पे संगठन में एक नई ऊर्जा आती है। जाहिर सी बात है कि अविनाश पांडे के नेतृत्व में राजस्थान में काफ़ी अच्छा रिजल्ट कांग्रेस ने किया को लेकर काफ़ी लोग आपको कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, काफ़ी नाखुश चल रहे हैं। फुरकान अंसारी यहाँ तक की चोर तक कहा था, क्या आप लोग आपका क्या कहते हैं? नहीं, बहुत हद तक सही है। उन्होंने झारखंड के अंदर कई दफे अपनी ही सरकार को गिराने का जो प्रयास किया था, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकजुट रहकर उस प्रयास को निष्फल कर दिया। अब देखते हैं, अविनाश जी आए हैं, उनका काम निसंदेह राजस्थान में बहुत अच्छा रहा है। संगठन के पुराने जानकार हैं, NSY से उठकर आए हैं और उन पर कोई दाग भी नहीं है। तो जरूर झारखंड में कांग्रेस दुगनी ताकत से ऊपर जाएगी। चाहे कि केएन त्रिपाठी की बात करें, सुबोध कांत सहाय की बात करें, फुरकान अंसारी की बात करें, आरपीएन सिंह को लेकर नई नई बातें उठाने हो रही है। कोई कहता है कि निरंकुश थे, कोई कह रहा है कि वो जोर थे, उगाही करते थे। तो नए प्रभारी को लेकर क्या करना है आपका? देखिए, जो पुरानी बातें हैं उसको अब भूल जाइए। अब नई शुरुआत हो गई है। हमारे नए जो प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी बहुत ही अनुभवी और वो NSY, यूथ कांग्रेस और इस वक्त कई विभिन्न जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और यहाँ पे भी प्रभारी बन करके आए हैं। इससे पहले कई स्टेट के वो प्रभारी रहे, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। ये सब सारी चीज़ें तो बहुत अनुभवी हैं और जिस तरह से यहाँ पे 3 दिनों तक रह करके एक एक कार्यकर्ता से उन्होंने बात किया और उनको समझने की कोशिश किया। जिस तरह से एक डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो अच्छा डॉक्टर करता क्या है कि वो बोलता है कि आप बोलिए और उसको ऑब्जर्व करता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यहाँ तक के 45 मिनट तक ऑब्जर्व करता है कि वो किस अंदाज में, कौन से लैंग्वेज को, कौन से भाषा को इस्तेमाल कर रहा है और कैसे उसका एक्शन है। तो उस तरह से एक डॉक्टर के तौर पे उन्होंने एक एक लोगों से उनका ऑब्जर्वेशन को लिया और समझा और उसके बाद वो जो सारी चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता संगठन जहाँ पहले से मजबूत था और हम लोगों का संगठन मजबूत होगा। देखिए,
चीज़ तो है कि कोई भी चीज़ जब मजबूत होती है और कंटिन्यू कोई एक ही आदमी वहाँ पे होता है तो वो थोड़ा सा हलचल जो है थोड़ा धीमी रहती है। जब कोई नया आदमी आता है, कोई नया प्रभारी बन करके आता है तो और ऊर्जावान होकर के लोग वहाँ पे प्रेजेंटेशन अपना देते हैं। तो ये तो प्रभारी जो है वो ऊर्जावान हैं, वो बहुत ही सक्षम हैं, अनुभवी हैं, कार्यकर्ताओं की बात को सुनने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि संगठन हमारा और मजबूत होगा। और अभी देख रहे हैं मेंबरशिप ड्राइव की जहाँ तक बात चल रही है, एक बड़े पैमाने पे मेंबरशिप ड्राइव चलेगी और इस झारखंड के जो लोग हैं वो इच्छुक हैं कि कांग्रेस के साथ हम जुड़ें, और जब वो जुड़ेंगे हमारे विचारधारा से तो ऑटोमेटिक मेरा संगठन मजबूत होगा, और संगठन मजबूत होगा तो आने वाले चुनाव में हम लोग और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नई जो आप लोगों की टीम बनी है सब युवा है, प्रदेश अध्यक्ष भी युवा है और छात्र जीवन से ही आप लोगों ने शुरुआत भी की है। लेकिन विडम्बना यह है कि युवा की बात आप लोग मुखर होकर नहीं कहते कि आज जेपीएससी की बात हो रही है, सहायक पुलिस करनी क्या है, डरे हुए हैं क्या हेमंत सरकार से? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जेपीएससी की जब भी बात रही है, जो सही बात रही है हम लोगों ने रखा है। जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने भी हम लोगों से भी मुलाकात किया, बात किया और करते रहते हैं। जब भी वो डिबेट में भी पंचायत सफल अभ्यर्थी को तो आप लोग गेट से बाहर रखते नहीं, कभी नहीं, नहीं, बिल्कुल। जब अगर न्यूज 22 को की पहल हुई तब देखिए पंचायत प्रतिनिधि को कहीं पे भी उनसे इस तरह की बातें नहीं हुई कि वो नाराज़गी हो। आपको पता होना चाहिए जिस रोज़ अविनाश पांडे जी आए थे उनका स्वागत समारोह था, वहाँ भी वो लोग पहुँच गए थे। अगर उनको रोका जाता तो वो गेट के बाहर रहते, लेकिन वो वहाँ पे आए और उनके समक्ष भी अपनी बातों को रखा। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से मुखर होकर आप युवा हैं, स्टूडेंट कब से ही आप राजनीति में आए, जिस तरह से झारखंड के युवा सड़कों पे अभी भी हैं, पिछली सरकार की तो बात नहीं, आप अपनी सरकार की बात कितना वादा निभा पाए? नहीं, देखिए है क्या कि पिछली सरकार और उससे पिछली सरकार और उससे पिछली सरकार यानी 16-17 जो 20 सालों का जो दौर रहा है उसमें 16-17 सालों तक जो सरकारें रहीं उनकी जो पॉलिसीज़ थी उस चीज़ को भी देखना होगा। अचानक हम लोग आकर के सरकार में हर चीज़ को बदल करके और एकदम तुरंत चुस्त दुरुस्त कर दे, समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। जो पॉलिसीज़ थी ये पॉलिसीज़ मैटर है। ऐसा नहीं है कि उठाया, ये जादू की कोई छड़ी नहीं है कि उठाया और एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना मतलब इस तरह का वर्क किया है कि उसको सजाने में, संवारने में, जो युवाओं का भविष्य है उसको सजाने और संवारने में समय लगेगा। थोड़ा सा समय देना चाहिए युवाओं को। और मैं समझता हूं कि इस महागठबंधन की सरकार और हेमंत सोरेन जी और उनके काबीना के जितने लोग हैं सब सक्षम हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। प्रधानमंत्री के राह पे ही तो आपके मुख्यमंत्री भी चल दिए, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, मुर्गी पालने की बात कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री को कितने पकौड़ा कर ले, नौकरी की तो बात नहीं हो रही है। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री की बात को छोड़ दीजिए, वो जितना बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी जितना बोलती है उतना करती नहीं है। वो तो भारतीय जुमला पार्टी के तौर पे आज से नहीं 2014 के बाद से कंटिन्यू, ये शब्द हम लोगों का नहीं, ये मतलब ये निकला हुआ है आवाम का कि भारतीय जुमला पार्टी है। तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी की बात, मुख्यमंत्री जी नहीं। देखिए है क्या कि हम जो झारखंड में लोग हैं जो रहते हैं, तो आप ये देख लें कि हम गांव में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा आबादी गांव में है। तो जब गांव में ज़्यादा आबादी है, किसान भी हैं, तो अगर किसान जो ऐसे ही मतलब गेहूं का और धान की जो खेती, ट्रेडिशनल खेती जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ बात कर रहा हूं, आप कहाँ हमको भटका रहे हैं? नहीं, नौकरी कहाँ गई? नौकरी की आप तो रोजगार से अब नौकरी की तरफ आ गए। नौकरी भी इसी सरकार में मिलेगी जो इस सरकार 2 साल कोरोना काल में गुजरा, और ये जो 3 साल बचा है पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं, सरकार ये बना रही है। और मैं आश्वस्त कराता हूँ झारखंड के युवाओं को कि महागठबंधन की सरकार में ही उनको नौकरी रोजगार सब मिलेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने 16-17 सालों में जो सिर्फ बयानबाजी और जो उनके जो पॉलिसीज हैं जो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, उस पॉलिसी को बेहतर
युवाओं के हक में बना करके, और ये सरकार सभी को रोजगार देगी और नौकरी देगी। और बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जैसा कि भाजपा कहती थी कि नौकरी की बात, अब यूपीए क्या सरकार है, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल यहाँ बैठक कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जल्द ही सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा क्योंकि डैमेज कंट्रोल में कुछ समय लगेगा। अपने सहयोगी हृदय के साथ प्रतीक सिंह, न्यूज़ 22 को, कराची।